हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 6 की सोशल साइंस के पेपर की। ठीक, सभी बच्चे अपने अपने आंसर ऑफिशियली आंसर की से मैच कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका खंड का, इसमें एमसीक्यू बेस पे आधारित है। ये 15 मार्क्स की। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट है ये, है ना। इसमें दे रखा है ये रिक्त स्थान आपको भरना है। तो क्वेश्चन क्या है, समाज में स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका आएगा लैंगिक भेदभाव। ठीक है। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है। तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित नहीं है। तो समाजवादी तो दे रखा है, ठीक है, ये तो है। पथनिरपेक्ष भी दे रखा है, समानता। बट क्या नहीं दे रखा, भेदभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा की जाती है ना, सचिव। सचिव होगा इसका। ठीक है, क्योंकि सरपंच की तो नियुक्ति जनता द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जनता द्वारा होती है, और प्रधानमंत्री, इन सब की ये वोटिंग द्वारा होती है। पर सचिव जो होता है इसको डायरेक्ट सरकार चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का कार्य नहीं है। इसमें नहीं, इस क्वेश्चन पे आप बड़े ध्यान से देखना, ओनली नहीं पूछा है। तो इसका मतलब 3 कार्य दे रखे वो होंगे, एक नहीं होगा। तो इसमें आपको नेगेटिव वो देखना है। तो देखते हैं। फर्स्ट में देखा स्थानीय कर लगाना। ठीक है, सरकारी योजनाएं लागू करना, ग्रामीण सड़कों पर निर्माण करना, यानी कि ये तीनों तो हैं ही हैं। ठीक है, कर भी लगाते हैं, सरकारी योजनाएं बनाते हैं, लागू करते हैं, और सड़कों पर निर्माण भी करते हैं। देश के लिए कानून का निर्माण करना, देश के लिए नहीं करती, देश के लिए पंचायत नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपको गलत ही ढूंढना था, दे रखा है नहीं, तो गलत ही ढूंढना था। तो ये आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे, शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास होता है। शहरी क्षेत्रों की बात करें, जैसे गांव में तो हम किसकी बात करते हैं, पंचायत की, और शहर में नगर निगम की होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नगर निगम। इंग्लिश वाले भी आप एक बार देख लें। फर्स्ट का देखोगे, इसमें ए ऑप्शन सही है, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में पूछा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह वो तो आपने पढ़ा ही है, सूरज के जो पास है, जो सूरज है उसके आसपास जो सबसे छोटा ग्रह होगा वो कौन होगा, वो होगा मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। यही आपका सबसे छोटा बुध ग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखोगे रिक्त स्थान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे कि ये रिक्त स्थान पूछा है, किसको भरो। तो पृथ्वी डैश दिशा में चक्कर लगाती है। ये पूछा पृथ्वी जो होती है वो किस दिशा में, इस दिशा में या पूछा गया। तो आपको बताना किस दिशा में चक्कर लगाती है। तो आपको बताना, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मानक यमयोत्तर है, भारत का। तो आपको तो सबको पता ही है, एक ऑप्शन सही हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। इसमें पूर्व आएगा, ध्यान रखना, पश्चिम वगैरह ये नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है, अवस्थित है। तो इसमें आपका आंसर हिमालय आएगा। ठीक है, हिमालय है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि नर्मदा नदी। इंग्लिश वाले में देख लें, 6th का मरकरी था, 7th का सी, वेस्ट टू ईस्ट, 8th का ए, 9th का 1 डिग्री का पूछा 4 मिनट बी,
10th का सी, नॉर्थ में क्या, नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो हिमालय। 11th का पूछा है अरबियन सी में कौन सी नदी गिरती है, तो आपको नर्मदा नदी लगानी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाणिक पुरा स्थल है, तो इसमें पूछा है कौन सा महापाषाणिक पुरा स्थल है, तो इसका आपका आंसर होगा डी, ब्रह्मागिरी, ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, किसका आयात, तांबे का आयात निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से करते थे, तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आंसर होगा ए, यानी कि सारनाथ में दिया। क्वेश्चन नंबर 15, कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया आपके, तो सभी बच्चों आप अपने अपने आंसर मैच कर लेना, कितनी आपकी सही हुई, और अपने जितने भी मार्क्स आए तो मुझे कमेंट में लिख के बताना। ये है आपका खंड का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और आपको 4 क्वेश्चन करने होते तो 8 नंबर के। तो ये इस तरीके से इन दोनों में से एक देना है, ये अथवा लिखा हुआ ना, इन दोनों में से एक देना है, तो ठीक है। ये इंग्लिश वालों को बता देती हूँ। 12 का आपका डी था, 13 का सी, 14 का ए, 15 का बी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखे हैं। इसके आंसर आपको लास्ट में मिल जाएंगे इन सभी क्वेश्चंस के। ये प्रायद्वीपीय क्या होता है, देखो ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, यानी कि आपका जो इंडिया का नीचे वाला जो पार्ट है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो वो प्रायद्वीपीय कहलाएगा, ठीक है। तो वहीं पर आपके पठार स्थित है इस तरीके से, तो उसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उसकी 5 विशेषता आपको लिखनी है, बहुत ईजी है, कर लोगे, लास्ट में में देख लेना इसका। खंड अणा में जो दे रखा है केस आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको पैसेज दे रखा है, नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 4 मार्क्स का होता है। तो सभी बच्चों ने पेपर देख लिया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मैप पर आधारित है, यानी कि मानचित्र पर आधारित है। तो इसमें आपको दिया है, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा, संकेतों मतलब सिंबल, संकेतों द्वारा क्या करना है आपको, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, और मैप में दर्शाना भी है। जैसे कि आपसे पूछे धौलावीरा कहाँ है, कालीबंगा तेलंगाना, केरल, असम, गुजरात, तो आपको ये सब आपको क्या करना है, बतानी, या फिर जो बच्चे को कम दिखता है उनको ये चीज़ें सेम चीज़ें लिखनी भी है। जैसे गुजरात की राजधानी क्या है, असम की राजधानी क्या है, क्वेश्चन दे रखे उनके सेम इंग्लिश वालों को। ये आ गया आपका मैप। ये जो एरिया दे रखा है ये सारा का सारा गुजरात में, तो इस एरिया में इस तरफ क्या है, धौलावीरा, क्या है ये, धौलावीरा। तो पेपर में आता है धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में, तो यहाँ पर आपको टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था कि कालीबंगा कहाँ पर, कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ राजस्थान में, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया दे रखा है ये वाला पूरा राजस्थान का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये राजस्थान है। सेकंड का ये कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये राजस्थान का एरिया, राजस्थान, इसमें आएगा आपका कालीबंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आता नेक्स्ट, तेलंगाना कहाँ पर है ये पूछा था,
और ये भी पूछा था कि केरल कहाँ। केरल तो आपको बहुत ईजी है। केरल सबसे पहले यहाँ देखो, केरल ये वाला एरिया क्या है, केरल का है, तो ये इसको बोल देना केरल, ठीक है। और इस पर ये वाला जो बीच में एरिया है, ये बीच में जो एरिया है वो तेलंगाना का, किसका है, तेलंगाना का, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आज तुमको आप मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जो बीच का पूरा पार्ट है ना, जो सबसे टच हो रखा है, वो क्या है, असम है, असम, ठीक है। आपके सारे क्लियर हो गए। अभी हमने आपका क्वेश्चन पेपर देखा पूरा, अब हम चल रहे हैं आपके आंसर की तरफ। तो जो भी क्वेश्चन आपके थे उन सबके आंसर इधर लिखे हुए, तो सभी बच्चे एक बार यहाँ से अपने अपने आंसर चेक कर लेना कि क्या क्या आपने आंसर किए थे, ठीक है। फर्स्ट में एमसीक्यूज में ये आंसर दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो सभी बच्चे मैच कर लेना। ये आ गया आपका मैप, ठीक है। तो मैप में आपने देखे थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे थे, तो उसमें दे देखो मैप, देखो कालीबंगा किधर है, राजस्थान में, किधर है, ये राजस्थान में, ठीक है, कालीबंगा। गुजरात पूछेगा, गुजरात कहाँ है, तो गुजरात यहाँ पर है, ये। और पूछेगा धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। तेलंगाना, पहले तो असम देख लेते हैं, यहाँ पर असम है, पूरा बीचों बीच मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये आपका असम है, ये आपका असम है, ठीक है। वो ये आपका तेलंगाना है, ठीक है, और ये आपका असम है। तो बहुत ही इजीली में आप कर लोगे। ये पूछा है केरल, तो केरल का आप यहाँ टिक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से मैप कंप्लीट कर लेना। अब आपका पेपर हो गया ख़त्म, सभी बच्चे मैच कर लेना आंसर, और कितने मार्क्स आए मुझे ज़रूर बताना। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके बाय, थैंक यू।